एल्डरटाइड के पुराने गांव में, जो कि धुंध से भरी पहाड़ियों और कदीम जंगलात के दरमियान वाक़े है, वहां एक खानदान रहता था जिसकी मौजूदगी इतनी ही पुरस्कार थी जितनी कि ये बासर्त बुजुर्ग, जैसा कि वो जाना जाता था, एक पुराने पैसों का खानदान था जिसमें एक वसी व अरीज जायदाद थी जो जदीद जिंदगी की हकीकत से ज्यादा परियों की कहानियों के सफ़हात से ताल्लुक रखती थी। बुजुर्गों की जायदाद एल्डरटाइड मीनूर एक जबरदस्त ढांचा था जिसमें बुर्ज आसमान तक पहुंचते थे और आईवी पोश दीवारें जो सुनने की हिम्मत करने वालों के लिए राज को सरगोशी करती नजर आती थी। ये एस्टेट एक हैज भूलभुलैया से घिरा हुआ था। इसके रास्ते जानदारों की तरह बदल रहे थे, जिससे खानदान के अलावा किसी के लिए तशरीफ लाना तकरीबन नामुमकिन हो गया था। बुजुर्गों के बारे में अफवाहें फैलती हैं, उनकी सरगोशियां गांव में इस तरह फैलती हैं जैसे हर सुबह जमीन पर छाई हुई धुंध। उनके बारे में कहा जाता था कि वो गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे, फिर भी किसी ने उनकी ताकतें नहीं देखी थीं, क्योंकि बुजुर्ग एक अलग थलग थे। खानदान 4 अरकान पर मुश्तमिल था: लॉर्ड जूलियन एल्डर, सरपरस्त, लेडी एलिजा एल्डर, इसकी बीवी और उनके 2 बच्चे अमीलिया और विक्टर। खानदान के हर फर्द के पास एक मुनफरिद और पुरकशिश तोहफा था, लेकिन उनकी सलाहियतें असरार में डूबी हुई थीं। लॉर्ड जूलियन में वक्त को हीर फेर करने की सलाहियत थी, हालांकि वो अक्सर गांव में देखा जाता था। गांव वालों से इस तरह बातचीत करते थे जैसे वो महज एक आम शरीफ आदमी हो। लेडी एलिजा फितरत के साथ बातचीत कर सकती थी। इसकी मौजूदगी की वजह से फूल खुलते हैं और तूफान महज एक सोच से रुक जाते हैं। अमीलिया, सबसे बड़े बच्चे को टेलीकाइनेसिस की ताकत थी, जबकि विक्टर, सबसे छोटा, अनासिर को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता था। कहानी मौसम खिज़ां की एक किरकिरा सुबह से शुरू होती है जब अमीलिया हैज भूलभुलैया से टहलते हुए एक छुपे हुए दरवाजे से ठोकर खा गई। कदीम बलूत का बना हुआ और पेचीदा नक्शो निगार से मुज़य्यन यह दरवाजा उसके बरक्स था जो उसने कभी नहीं देखा था। मुतजस्सिस, उसने इसे खोला और एक खुफिया चैम्बर दरियाफ्त किया जिसमें खाक आलूद टूम्स, कदीम नमूने और एक पुराना आराइशी आईना था। ऐसा लगता था कि आईना एक मध्यम दूसरी दुनिया की रोशनी के साथ नब्ज करता है। इस शाम खानदान के खाने के दौरान अमीलिया ने अपनी दरियाफ्त का जिक्र किया। लॉर्ड जूलियन का चेहरा संगीन हो गया और उसने लेडी एलिजा के साथ परेशान नजरों का तबादला किया। ये तब था जब लॉर्ड जूलियन ने एक तवील अरसे से रखे हुए राज से पर्दा उठाया। बुजुर्गों की ताकतें सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि जिम्मेदारियां थीं जो दुनिया के तवाजुन से जड़ी हुई थी। अमीलिया को जो आईना मिला था वो एक कदीम दायरे का एक रास्ता था जिसे सदियों पहले दोनों जहानों को एक बड़ी बुराई से बचाने के लिए बंद कर दिया गया था। आईने का बेदार होना इस बात की अलामत था कि दायरों के दरमियान रुकावट कमजोर हो रही है। ये बुजुर्गों का फर्ज था कि वो तवाजुन को बहाल करें और दूसरी तरफ फंसे हुए शैतानी कुव्वत को अपनी दुनिया में फैलने से रोकें। ऐसा करने के लिए उन्हें 3 खोए हुए नमूने बाज़याफ्त करने की जरूरत थी, जिनमें से हर एक स्टेट और आसपास की जमीन के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर छुपा हुआ था। अमीलिया और विक्टर, अगरचे जवान थे, इस मिशन को सौंपा गया। उनकी ताकतें उनके वालिदैन की हिकमत के साथ मिलकर नमूने को तलाश करने और बाज़याफ्त करने में अहम होंगी। अमीलिया की टेलीकाइनेसिस ने उन्हें जिस्मानी रुकावटों से गुजरने में मदद की, जबकि अनासिर पर विक्टर के कंट्रोल ने उन्हें खतरात से महफूज रखा। जब वो जादुई जंगलात, कदीम खंडरात और भूले बसरे कैटकम्बस से गुजर रहे थे तो उन्हें अजीब व गरीब मखलूकात और चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी हिम्मत और अज़्म का इम्तिहान लिया। उनकी मुहिम जोई ने उन्हें अपने खानदान की तारीख और उनकी ताकतों की हकीकी नौयत के बारे में मजीद पर्दा उठा दिया। उन्हें मालूम हुआ कि उनके आबाओ अजदाद ने दायरे की तारीकी को दूर रखने के लिए रुकावट पैदा की थी और हर एक नमूना जो उन्होंने बरामद किया वो एक ताकतवर हिफाजती जादू का एक टुकड़ा था। आजमाइशों और इंकिशाफात के एक सिलसिले के बाद अमीलिया और विक्टर ने आखिरकार आखिरी नमूना हासिल किया और बदकिरदार हस्ती का मुकाबला किया। अपने वालिदैन की मदद से वो रुकावट को बहाल करने में कामयाब हो गए, एक बार फिर बुराई को दूर कर दिया।
तजुर्बे ने उनके खानदानी रिश्ते को मजबूत किया और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में उनकी समझ को गहरा किया। और इस तरह बुजुर्गों की कहानी सरगोशियों वाली दास्तानों में से एक बन गई। एक याद दहानी के सबसे आम जगहें भी गैर मामूली राज छुपा सकती हैं, और ये कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ी ताकतें वो होती हैं जो खामोशी में छप जाती हैं।